के इस सत्र में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र जुपे हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर हूँ और एचआर कंसल्टेंट के तौर पे कार्यरत हूँ। हार्टफुलनेस सत्र में हम अलग अलग विविध लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। इसी का एक छोटा सा प्रयास हम करने जा रहे हैं और एक मैनेजमेंट गुरु श्री हरप्रीत भान जी से हम जुड़ना चाहेंगे, जो अडीजिस इंस्टीट्यूट में एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया और मिडल ईस्ट कंट्री को संभाल रहे हैं। तो तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र भाई। धन्यवाद आपका। तो चलिए ज़्यादा समय इस पर व्यतीत ना करते हुए आपसे सीधे प्रश्नों से जुड़ते हैं। तो हरप्रीत जी, हम जानना चाहेंगे कि आप हार्टफुलनेस से कैसे परिचित हुए थे? कैसे परिचित हुए, ये थोड़ी सी दिलचस्प कहानी है। उस समय मैं दुबई रहता था, तो मैं कुछ काम के सिलसिले में लंदन गया था। तो मेरे को मेरी वाइफ का सडनली फोन आया, और उस समय फोन बड़े महंगे होते थे, मतलब वो आजकल तो सस्ता हो गया सब कॉलिंग। तो उन्होंने फोन किया और नॉन स्टॉप जैसे ना एक धारा में बोलते ही जा रही थी और रुक नहीं रही थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई हुआ क्या? कहते भी मेरे को, मैंने एक नई चीज शुरू करी है, बहुत अच्छा है। मैं बोला अच्छा, मैं वापस आ जाऊंगा तो बात करेंगे। तो शुरुआत वहां से हुई थी। तो मैं वापस आया तो मैंने देखा, उन्होंने बताया कि मैं ये हार्टफुलनेस ध्यान शुरू किया और मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। मैं बोला भाई तुम करो, मैं जहाँ हूँ मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा। एज अ हस्बैंड, वो जैसे लाइक अ गुड वाइफ मेरे को कह रही थी, भाई तुम भी शुरू करो, बहुत बढ़िया चीज है। और मैं उन्हें ये बोल रहा था कि आप करते रहिए, क्योंकि जो आप कर रही है मेरे को बहुत लुभा रहा है, क्योंकि जो आप में चेंजेस आ रहे हैं मेरे को बड़े पसंद आ रहे हैं। आप करते रहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। ये करते करते तकरीबन 2 महीने निकले। तो वाइफ पीछे पड़ी रही, और लाइक अ गुड हस्बैंड मैं अपनी बीवी की बात मानी, और वहां से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ था। और थोड़ा मैं अड़ियल सा किस्म का आदमी था, और मेरे को लगता नहीं था कि मैं ये सच के आध्यात्म के लिए तैयार हूँ। पाठ पूजा में अपना कर लेता था। लेकिन एक दो किताबें शुरू की मैंने पढ़ी, जिससे कि मेरे अंदर में वो एक चीज जागृत हुई कि जो वाकई मेरे अंदर की बिलीफ है, उसी को बड़े सरल शब्दों में और बड़े सरल पद्धति के साथ हार्टफुलनेस समझा रही है। तो उसने मेरे को प्रेरित किया कि मैं अपने लिए शुरू करूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ये महामारी का काल चल रहा है। कोई भी इससे अछूता नहीं हुआ है। तो मन में एक प्रश्न आता है कि ऐसे महामारी के काल में हार्टफुलनेस किस ढंग से हमें उपयोगी हो सकता है? सब वाकई महामारी आई हुई है, लेकिन आज जो महामारी ने, एक चीज इसमें यूनिक है कि पूरी दुनिया को इसने अफेक्ट किया है, मतलब हर एक को इसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन अगर एक स्टेप पहले ले, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई महामारी किसी न किसी तरीके से, शक्ल से आती रही। कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में उथल पुथल ना आई हो या ऊंच नीच ना आया हो। हम, ये आती है, ये जिंदगी का नाम ये है। ये महामारी सबको बराबर पे ले आई है। तो इसने चेतना में एक नया, मेरे ख्याल से कलेक्टिव चेतना जिसको बोलते हैं, सबकी चेतना में कुछ ना कहीं एक असर डाला है। हाँ, अब इसकी वजह से डर पैदा होता है, या एंजाइटी जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ये सब चीजें पैदा हो रही हैं। और पैदा क्यों हो रही है? क्योंकि अब हमको जिंदगी किसी और तरीके से, हम जैसे चलते आए थे वो जिंदगी को हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। और बदलाव जहां भी आएगा, जहां जितना बड़ा बदलाव आएगा, उतनी हलचल होगी, उतना संतुलन हमारा बिगड़ेगा। तो ज्ञान तो ये बताता है कि कोई अनहोनी नहीं है। जो है पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। संभल के रहो, ध्यान से चलो, अंदर से अपने आप को और तगड़ा करो। अंदर से मतलब अपने ही अंदर जाके अंदर की अपनी स्ट्रेंथ को
अपनी जड़ों को मजबूत करो ताकि जो भी आंधी तूफान आए आप उसको झेल जाओ। लेकिन ये ज्ञान की बातें जब हम झेल रहे होते हैं उस समय लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन मानसिक संतुलन नहीं है कि हम ध्यान को असल तरीके से शुरू कर पाए। जैसे कि अगर हम धोनी को बोले भैया तुम जाते ही छक्के मारना शुरू कर दो, और धोनी ने 2 साल प्रैक्टिस नहीं करी और जाके बोले छक्के मार दो, जबकि उसमें सब हुनर है, सब कुछ है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई वो सीधा नहीं मार पाएंगे शायद। तो ठीक इसी तरह अगर ध्यान का वाकई लाभ लेना है तो एक तो कुछ समय लगता है क्योंकि ये नई पद्धति है इसको संभलने में। लेकिन आज के हालात में अगर तो आप नहीं किए कभी ध्यान, स्वाभाविक है कि आपका मानसिक संतुलन ऊंच नीच में आ सकता है महामारी के चलते या इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स करेगी उसके चलते। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये समय कार्य करने का है, कर्मवीर होने का है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर अगर आपके पेट में अन्न नहीं है और आप बोलो कि मैं ध्यान करूंगा और मेरे शरीर में अन्न आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कार्य कुछ करना पड़ेगा। आपके माँ अगर उसको दवाई चाहिए, आप बोलो मैं ध्यान करूंगा दवाई आ जाएगी, नहीं। दवाई के लिए आपको जो यत्न करना है वो आपको करना है। लेकिन ध्यान का ये है कि सबसे पहले हार्टफुलनेस में कुछ छोटी छोटी, आप समझिए हम इसको माइक्रो प्रैक्टिस बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप कुछ हद तक तो अपना एक समझिए एंजाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल, तनाव को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना दाहिना अंगूठा लीजिए, अपने दाहिने नाक को ऐसे बंद कीजिए और गहरी लंबी सांस सिर्फ बाहें नासिका से लेते रहिए, अंदर बाहर करिए। सिर्फ बाएं नासिका से आप सांस लीजिए और छोड़िए, जैसे ये गहरी सांस आप बाएं नासिका से 5-10 बारी भी लेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका मन ठहराव में आ रहा है, शांति एक किस्म की आ रही है। जैसे एक छोटी चीज है। दूसरी चीज है, आप अपने जैसे बैठे हैं, आप आराम से बैठे हैं, लेकिन अपने कंधों को ढीला कर लीजिए। ढीला करेंगे, कंधे आपके जब ढीले होंगे, कुछ न कुछ तनाव आपके जिस्म से निकल जाएगा। तो ये तो छोटी छोटी चीजें जो आपको उस टाइम इमरजेंसी में काम आएंगी। लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, वाकई हर बारी पहली बॉल पे छक्का डालना है, तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आप अपना ध्यान शुरू कीजिए। ध्यान शुरू करने से होगा क्या कि आपका जो मन बहुत जगह बटा हुआ है वो एकाग्र हो जाएगा। ये एकाग्रता जो है वो अंदर से आपको बहुत शक्ति देगी, बहुत शक्ति देगी। अ, अ, पता नहीं समय है कितना है हमारे पास, लेकिन एक बहुत आसान सी मिसाल है जो कभी आप हर एक कोई रिलेट कर सकता है। 1 मिनट को अगर आंख बंद करेंगे और एक वृक्ष को आप अपनी नजर में लेके आइए या एक वृक्ष की कल्पना कीजिए, आपको क्या देखा? बहुत लोगों को उसका धड़ देखेगा, टहनियां दिखेंगी, पत्ते दिखेंगे, फल भी दिखेंगे, हो सकता है पंछी भी हो, उसमें घोंसला हो सकता है गिलहरी भी ऊपर नीचे जा रहे हो, ये सब दिखेगा। लेकिन पत्ते झड़ जाएंगे, फल कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, लकड़हारा आके आधा धड़ काट देगा। क्या चीज तय करेगी कि वृक्ष दोबारा हरित हो, फलित हो? उसके जड़। जड़ दिखते नहीं है। जड़ों को अगर आपको देखना है तो आपको खोदना पड़ेगा। आपको अपनी जड़ों को देखना है तो आपको खोजना पड़ेगा। आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाके आपके हृदय में आपकी जड़ों की जड़ आपके हृदय में है। अगर आपने देखा होगा आपकी जो नाड़ियां जैसे बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स है, उन सब का अगर फैलाव देखे तो वृक्ष के जड़ों के माफी की है वो, पूरे हमारे शरीर में फैली हुई है। लेकिन वो जड़ों का जड़ हमारा हृदय है। वहां पे अगर हम अपने हृदय पे, अपने हृदय चक्र पे यदि हम अपना ध्यान करेंगे, ये जो एकाग्रता आएगी, हमारी जड़ें मजबूत होंगी, तो ये महामारी, क्या कोई भी महामारी आएगी ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं देगी,
लेकिन हम उस तकलीफ से बहुत जल्दी निकल पाएंगे, वो हम पे इम्पैक्ट उसका कम होगा। वीरेंद्र भाई, मैं समय पता नहीं ज्यादा ले लिया होगा, लेकिन जो सही लगा, जितना भी सही लगा, और कुछ सवाल अगर इसमें से उठता हो जरूर उठाइएगा। बड़ी गहराई से आपने इसका उत्तर दिया है। इस बारे में और कोई प्रश्न तो उठ नहीं रहा है। हाँ, लेकिन एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा है, और मुझे लग रहा है सभी भी इस प्रश्न का उत्तर जानने में उत्सुक होंगे। आपकी निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी में हार्टफुलनेस प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा या क्या फ़र्क पड़ा है? भाई साहब, सबसे बड़ा लाभ है बीवी खुश हो गई, तो उससे तो घर में बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। दूसरा लाभ यह है कि मेरे पिताजी 84 साल की उम्र है, फौजी हैं, कर्नल साहब रिटायर्ड है, उन्होंने शुरू कर दिया, हमारे बच्चों ने शुरू कर दिया, हमारे आस पड़ोस ने शुरू कर दिया, हमारे मामे चाचे ताए ने शुरू कर दिया। तो आप ये समझिए कि एक तो ये है कि एक किस्म का एक माहौल बन गया कि जिसमें एक वातावरण है ये। उस वातावरण का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऐसा नहीं कि मियाँ बीवी में नोक झोंक नहीं होती, होती है साहब, वो तो शायद प्रेम का एक और रूप है, लेकिन वो तकलीफ नहीं देती। हर नोक झोंक से शायद प्रेम थोड़ा और बढ़ जाता है। और ये वातावरण का एक माहौल लेकर आता है जो ध्यान लेके आता है। ये तो चलिए वहां पे हुआ। दूसरा, मेरा जब मैंने शुरू किया था तो मैं एक काफी बड़ी कंपनी है, कई 32,000 करोड़ की कंपनी है, उसके मैं बोर्ड लेवल पे था। 8,000 करोड़ का मेरा एक प्रोडक्ट लाइन था टर्नओवर का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 43 मुल्कों में था, 3 लाख एम्प्लॉइज थे, कॉम्प्लेक्स जॉब था। और मैं अपने आप को 30 मार कहाँ समझता था, भाई हर चीज मैं कर सकता हूँ, और करता भी था, बहुत अच्छा काम हुआ मेरा। लेकिन ध्यान के बाद आप समझिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास दोराहे भी नहीं, चौराहे पे आप खड़े हो जाते हो और आपको समझ नहीं आती कौन सी राह ले, क्योंकि हर राह सही है, उसमें कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन चॉइस कौन सी ले। ये एक विवेक जो पैदा होता है, जो एक आप समझिए जब अंतर्मन साफ हो जाए, धुंध हटती है, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपने अंदर से ही एक इंट्यूशन के माफिक, एक दिल की आवाज के माफिक आपको सही जो चुनाव करना है वो अपने आप से आ जाता है। तो हृदय जो आपसे बोले और आप हृदय की सुनने लग पड़े, जो ध्यान बहुत आराम से ये करा देता है, उससे बहुत बड़े बड़े हमारे डिसीजंस जो मेरे को कई बारी महीने लगते थे, वो मेरे 1-2 दिन में ऐसे ये विवेक आ गया। दूसरी चीज, जमीर की जो बात कहते हैं हम, जो रात को मैं बहुत हल्का सोता हूँ, कोई जहन में रत्ती भर भी टेंशन नहीं है। आज की तारीख में हमारे दोनों बेटियां हैदराबाद में हैं। अब कभी कभी लगता भी है हाँ हम इकट्ठे होते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन सुकून भी है और इत्मीनान भी है, और एक निष्ठा भी कह लीजिए है, जो ध्यान पद्धति ने दिया है, जिसकी वजह से हलचल नहीं। हम इसको अपने जीवन शैली में बहुत आराम से ढाल चुके और समझ आ जाती है। और कई चीजें हैं जो पहले बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन अब लगता है यार बेमायने है, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे कई चीजें सर। और मैं बोलने को मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन ये वो चीजें आप खुद से ही करेंगे तो ही समझ पाएंगे। ये वो आम है, खाइए तो स्वाद जानिए, मैं कितना बता दूं आपका आम का स्वाद, खुद ही चखना पड़ेगा। जी हाँ, मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक एक्सपीरियंस का विषय है। ये जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक इसकी अहमियत हमको पता नहीं चलेगी। पर अगर हार्टफुलनेस में जुड़ना हो, हार्टफुलनेस से में कनेक्शन जोड़ना हो, तो क्या वेज, क्या मीन है, कैसे हम जुड़ सकते हैं? क्या इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे आप? भाई साहब, जो इंग्रेडिएंट, जो जरूरी चीज है वो तो यही है कि आपका रुझान हो, थोड़ा इंटरेस्ट हो, थोड़ा आप अपने आप में वो जिसको विल पावर बोलते हैं, और विल पावर को हिंदी में थोड़ा मदद कीजिए मेरे को, कैसे इसको हिंदी में, मैं क्योंकि आत्मशक्ति। आदत ऐसी बुरी पड़ गई। शायद आत्मशक्ति विल पावर है, मतलब मैं अपना एक, अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो, अपने आप के साथ एक मैं बोलूं कि मैं ये करूंगा, इच्छा शक्ति संकल्प। बोल सकते हैं।
इच्छा शक्ति बोल दीजिए, संकल्प बना लीजिए। तो यदि ये है, हर चीज इसके इर्द गिर्द है। सबसे पहला काम यही है कि कहीं ना कहीं अंदर से होना चाहिए, हाँ मैं अपनी जड़ों से रूबरू होना चाहता हूँ, मैं अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहता हूँ। मैं उनको जैसे बहुत अच्छी पेड़ का पौधों का आप ख्याल रखते हैं, अच्छे फूल आए, अच्छे फल आए, वैसे ही मैं अपनी जड़ों का भी थोड़ा ख्याल रखूं, क्योंकि अगर मैं अपनी जड़ें मजबूत कर गया तो मैं अपने आप ही एक अच्छा बेटा बन जाऊंगा, अच्छा हस्बैंड बन जाऊंगा, अच्छा भाई बन जाऊंगा, अच्छा बॉस बन जाऊंगा, अच्छा कुलीग बन जाऊंगा, अच्छा दोस्त बन जाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं तो हर जगह अच्छा बनने के लिए मेरे को बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको यही करना है। और करने के लिए क्या करना है आपको? आजकल तो मिलने जुलने में पाबंदी है, नहीं तो सबसे आसान तरीका तो ये था कि तकरीबन 13-14 हजार ट्रेनर हैं हार्टफुलनेस के, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे मिलिए, तो वो आपको आधा पौना घंटा 3 दिन आप रोज इकट्ठे निकाल लें, ताकि आप उनके साथ मिलके शुरू कर लें। क्योंकि जब तक वो ये सोशल डिस्टेंसिंग का दौर चलेगा, जब तक हमारा आना जाना मुश्किल है, कुछ और भी तरीके हैं। www.heartfulness.org पे आप जाएंगे, और मैं गुजारिश करूंगा अगर ये इसका टाइप करके भी सबको बता दिया जाए तो, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ मास्टर क्लासेस हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, शायद गुजराती में भी हो। तो ये मास्टर क्लास पहले दिन का है, जब हम आपको सिखाते हैं कि तनाव मुक्त कैसे होना, रिलैक्स कैसे होना, क्योंकि रिलैक्स होंगे तो ही ध्यान हो पाएगा। तो रिलैक्स करके ध्यान करना कैसे करना है, उसके बारे में मास्टर क्लास 1 है। ये हम सुबह करते हैं। आपको जितना टाइम आप निकाल सके, जिस समय आप कर सके, आप कीजिए। तो ये तो हो गया सुबह की पद्धति। शाम को हम एक और चीज करते हैं जिसको हम सफाई बोलते हैं। सफाई से क्या होता है कि हम हमारे अंदर ना मेंटल लोड बहुत ज्यादा है, वो इमोशनल लोड जिसको बोलते हैं। हमारी 4 साल पहले किसी से थोड़ी अनबन हुई थी, लेकिन वो हम अभी तक लेके अपने साथ घूम रहे हैं, बोझ उठाए ढो रहे हैं हम लोग। तो जैसे हम मुंह हाथ धोते थे घर आके दफ्तरों से, और तरोताजा हो जाते थे शारीरिक शारीरिक स्तर पे, वैसे ही मैं अपने आंतरिक स्तर पे कैसे तरोताजा हूँ, उसके लिए एक सफाई की विधि है कि कम से कम उस दिन का जो मेरे पे बोझ आया है, वो तो कम से कम मैं निकाल पाऊं। ये हम शाम को करते, ताकि हम जब अपने सगे संबंधियों के साथ बैठे और खाना खाएं रात को, एक हल्केपन से खाएं, ताकि बोझ उस दिन का एटलीस्ट ना लेके जाए, अपने कर्म उस दिन के निकाल दे हम, ताकि आगे के लिए हमारा बोझ थोड़ा कम हो। और तीसरी चीज है सोने का समय हमारा उपयुक्त करने के लिए, कारगर करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए सोने का समय बहुत ही उपयुक्त है। तो हमारी नींद को अच्छा करने के लिए, नींद के समय को हमारे अध्यात्म के लिए अच्छा बनाने के लिए, रात का एक टेक्निक है जो मास्टर क्लास 3 में बताया जाता है, जो एक प्रार्थना का टेक्निक है। एक रात को 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं। तो सुबह का ध्यान किया, मास्टर क्लास 1, शाम की सफाई मास्टर क्लास 2, और रात का ध्यान और प्रार्थना मास्टर क्लास 3। ये 3 आप ऑनलाइन देख सकते हैं। कुल 45 मिनट आपको 3 दिन निकालने हैं। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि ट्रेनर के नंबर ले लीजिए, heartspots.heartfulness.org पे जाके ट्रेनर को फोन कर लीजिए। ट्रेनर अपने घर बैठेंगे, आप अपने घर बैठिए, उस समय पे आप ध्यान करेंगे तो भी आप जुड़ सकते हैं। और नहीं तो एक हार्ट्स ऐप भी है, आप हार्ट्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आजकल तो एप्स का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, हर एक के पास है। तो आप हार्ट्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे हम उबर टैक्सी मंगाते थे, तो जोन सा भी ट्रेनर उस समय अवेलेबल होगा, वो आपको ऐप पे ही सीटिंग दे देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं साहब। बाकी heartfulness.org पे अन्य और बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हार्टफुलनेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं जो आपको इससे अवगत करा देंगे। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो भी हमने आपसे सुना हार्टफुलनेस के बारे में, आई थिंक ये सारे विचार थॉट प्रोवोकिंग है। जब भी हम आपके इस थॉट को सुनेंगे, मुझे लग रहा है कि हम खुद के साथ जुड़ने की हमारी कोशिश में और गहरे होते जाएंगे। तो हम आपका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, बस एक ही चीज अगर मैं कह सकूं सबके लिए,
घोड़े को अगर प्यास लगे तो उसको हम पानी तक तो ले आ सकते हैं, लेकिन पीना उसको खुद पड़ेगा। ये वो चीज है जो एक्चुअली हमारा परम कर्तव्य है। मैं कि अपने स्व पे, अपने अंदर जो इष्ट है मेरे, जो हमारे अंदर बसते हैं, उनके साथ हम रूबरू हों, वो चौबीसों घंटे हमारे साथ रहे, उनके साथ एक किस्म की दोस्ती बना लें, एक किस्म का प्रेम हम जागृत करें, ताकि हमें बाहर ढूंढने के लिए ना जाना पड़े, अपने अंदर ही उनको खोज ले, अपनी जड़ों को खोज ले। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एक संकल्प बनाना है और थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा आपका। आपको एक गारंटी है, 90 दिन आप ये कोशिश करके जैसे तैसे भी आप कोशिश करिए और कर लीजिए। उसके बाद आप सिस्टम को परखिए, अगर आपकी समझ में आया और कीजिए, नहीं आया छोड़ दीजिए। म्यूचुअल फंड नहीं है कि एग्जिट लोड होगा 90 दिनों में, लेकिन करेंगे, यकीनन आपको फर्क लगेगा और आपसे ज्यादा आपके जो इर्द गिर्द हैं उनको बहुत फर्क लगेगा आप में। और जब वो फर्क आएगा आप में, ये रुचि अपने आप और बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे ऊंची हो जाती है। लेकिन ये आपको एफर्ट करनी है, कोई आपकी जगह पे नहीं कर सकता। बस इतनी रिक्वेस्ट है सबसे, प्रेयर है, प्रार्थना है, यही कह सकते हैं। शुक्रिया वीरेंद्र भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका।